नमस्कार बच्चों, कल आपका पेपर है और पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप चिंता ना करें, आप अच्छे से लिख पाएंगे इन प्रश्नों को और इनके उत्तर लिख पाएंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो प्रस्ताव लेखन होगा, दूसरा प्रश्न होगा पत्र लेखन। अब पत्र लेखन का प्रारूप आप ध्यान में रखें, इसके लिए सिर्फ मैं आज यहाँ प्रारूप लेकर आपके समक्ष आई हूँ। जस्ट एक नजर हम आज इस पर डालेंगे कि किस तरह से हम पत्र को लिखें, क्या क्या लिखें हम पत्र में। ठीक है, तो जल्दी से हम एक नजर डालते हैं पत्र का प्रारूप। अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा ऊपर, अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय आपको हेडिंग दीजिए, जो भी हेडिंग है, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आता है पता। या अनौपचारिक पत्र का मैं बता रही हूँ आपको, अनौपचारिक पत्र है ये। नमस्कार बच्चों, आज मैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि अनौपचारिक पत्र आपको अच्छे से आते हैं और आप उन्हीं को लिखें। तो प्रारूप को ध्यान में रखने के लिए एक नजर आप दौड़ा लीजिए इस पर, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे एक बार देख लेंगे तो आपके लिए ही ये फायदेमंद होने वाला है। तो किस तरह से हमें लिखना है, तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है ये। अनौपचारिक पत्र आप सभी को पता है कि अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, मित्रों को आदि को लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र अगर अपने से बड़ों को, यानी कि आपके दादाजी, मामा जी, चाचा जी, आपके बड़े भाई साहब, बड़ी बहन, आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं तो आपका प्रारूप कैसे होगा। अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। कमल सदन, लाजपत नगर, दादर, मुंबई 4007 उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और कल की जो डेट है वो लिखें आप। यहाँ पर क्या हुआ है कल की डेट? कल की डेट है 6 मई, 2022 और पूर्ण विराम। ठीक है, 6 मई। अगर आप इस तरह से लिख पाते हैं हिंदी में अंक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग करें। ठीक है, एक लाइन लीव कर दीजिए। आदरणीय भैया, अपने बड़े भाई को संबोधित कीजिए आदरणीय भैया, और उसके बाद अभिवादन आएगा, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आप लिखें और फिर एक लाइन लीव करें। विषय वस्तु पर आ जाए। पहला पैराग्राफ कुशल क्षेम का होता है। मैं यहाँ कुशल हूँ और आपकी कुशलता के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। एक लाइन छोड़िए, फिर आ जाइए अगले पैराग्राफ पर, अर्थात विषय वस्तु पर। जो भी विषय वस्तु दी गई है, आपके बड़े भैया की नौकरी लगी है, या बड़े भैया की पदोन्नति हुई है, या बड़े भैया विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें बधाई पत्र, तो इस तरह से आप उन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी विषय आपसे पूछा गया है, प्रश्न में जो भी विषय है उससे रिलेटेड आप 4 से 5 बातें लिखेंगे और फिर एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद अंत में लिखेंगे घर में सभी को प्रणाम या आपको मेरा प्रणाम। अगर बड़े भैया हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, तो आपको मेरा प्रणाम या मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करूंगा या करूंगी। और अंत में आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी। ठीक है, और कॉमा लगाइए और अपना नाम लिखिए। और अगर आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आपका अनुज या आपकी अनुजा, आप वो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? आपका अनुज, क्योंकि आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आपका अनुज, यानी अनुज मतलब छोटा भाई, और गर्ल्स लिखेंगी आपकी अनुजा। और अगर आपको रिश्ते याद नहीं रहते हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी और आपकी आज्ञाकारिणी और आपका नाम लिखिए वहां पर। ठीक है, इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। पत्र के प्रारूप को अच्छे से लर्न कर लीजिए। आदरणीय का स्पेलिंग देख लीजिए, आदरणीय का स्पेलिंग क्या होगा। वर्तनी का ध्यान रखें, स्पेलिंग ध्यान में रखिए। सादर चरण स्पर्श का स्पेलिंग याद रखिए। मुंबई का स्पेलिंग आप गलत लिख जाते हैं, उसे ध्यान में रखिए। डेट बिल्कुल सही लिखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कैसे। 6 मई, सब लेफ्ट हैंड साइड पर ही जाएगा, 6 मई 2022 और फिर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, अगला है मित्र को पत्र। ठीक है, मित्र को पत्र, जब आप अपने बराबर वाले को पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो आप ऊपर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे वहां पर, मित्र को पत्र। ठीक है,
वहां पर आप लिखेंगे मित्र को पत्र और फिर आप लिखेंगे कमल सदन अल्प विराम लाजपत नगर अल्प विराम दादर अल्प विराम मुंबई योजक चिन्ह 40078 और फिर पूर्ण विराम। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़िए और फिर लिखिए डेट। यहाँ पर आप लिखेंगे डेट। बार बार मैं आपको डेट लिखकर बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत गलतियां करते हैं डेट लिखने में। 2022 और पूर्ण विराम। एक लाइन छोड़िए, ये सब यहाँ आने वाला है। इस डेट की जगह आपको ये डेट लिखनी है। प्रिय राम, सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार या मधुर स्नेह, आप तीनों शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए और एक लाइन छोड़कर विषय वस्तु पर आएंगे। विषय वस्तु में पहला पैराग्राफ जो कुशल क्षेम का होता है वो लिखेंगे। मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। फिर आ जाइए मुख्य विषय पर, जो भी विषय आपको दिया गया है मुख्य विषय उस पर आ जाइए और फिर वो लिखिए। फिर एक लाइन छोड़िए और अंत में तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। अंत में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र तुम्हारी सखी। लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र तुम्हारी दोस्त नहीं। बोलचाल की भाषा का प्रयोग न करें आप, जो भी पत्र की भाषा है उसका ही प्रयोग करें। तुम्हारा मित्र कॉमा या तुम्हारी सखी और अपना नाम लिखिए वहां पर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मित्र को, अपने बराबर वालों को। अब अपने से छोटों को जब आप पत्र लिखेंगे तो आप किस तरह से संबोधन अभिवादन करेंगे, ध्यान दीजिए। अपने से छोटों को जब आप पत्र लिखेंगे, पता लिखिए वही पता जो आप पिछले पत्रों में लिखते आए हैं, कमल सदन लाजपत नगर दादर मुंबई। पिन कोड लिखिए, पूर्ण विराम लगाइए। डेट को परिवर्तित किया जाएगा, डेट कल की डेट आएगी, कल की डेट है 6 मई। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 मई 2022। एक लाइन लीव कीजिए, फिर लिखिए। आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो आप प्रिय राम लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे सीधे, प्रिय राम, प्रिय रमा, प्रिय सोहन, जो भी है। मधुर स्नेह या शुभाशीष, इन दोनों शब्दों को लर्न कर लीजिए अच्छे से, वर्तनी को ध्यान में रखिए। एक लाइन छोड़िए, विषय वस्तु पर आ जाइए। जो भी विषय वस्तु है उसका पहला पार्ट कुशल क्षेम है, कुशलता की कामना करते हुए लिखिए मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। फिर मुख्य विषय पर आ जाइए। आपका छोटा भाई पढ़ने में अभी ध्यान नहीं देता है, उसे पढ़ाई की ओर आकर्षित करते हुए या पढ़ाई का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए, अगर ये विषय हो सकता है। या आपका छोटा भाई आजकल मोबाइल पर ज्यादा खेल खेलता है, उसे समझाते हुए पत्र लिखिए। आपका छोटा भाई व्यायाम नहीं करता है या खेल कूद में रुचि नहीं ले रहा है, तो उसे समझाते हुए खेलकूद का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। तो कई तरह के पत्र, विषय कुछ भी हो सकता है, विषय से संबंधित 4-5 बातें सोचकर यहाँ लिखें। लास्ट में आपको लिखना है माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटी को घर में बहुत सारा प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा अग्रज, आप यहाँ पर अग्रज भी लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा भाई जब ये पत्र लिख रहा है या बड़ी बहन जब ये पत्र लिख रही है तो तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारी अग्रजा। हमने छोटे के लिए, बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, बड़ी बहन के लिए अग्रजा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब ये सब होने के बाद आपको एक एनवलप ड्रॉ करना है, एनवलप बनाना है। एनवलप में ज्यादा समय आप ना लगाएं, पेपर खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ऊपर लिखिए लिफाफा, यहाँ पर आएगा इस कॉर्नर पर टिकट, यहाँ पर लिखेंगे आप टिकट। प्रति यानी जिसे आप भेज रहे हैं उसका नाम, एक दूसरा एड्रेस, कोई भी एक एड्रेस याद कर लीजिए, सुरभि सदन गांधी नगर वसंत विहार दिल्ली। और ये वही पता है जो लिखने वाले का, यानी जो भेज रहा है पत्र उसका एड्रेस, नाम कमल सदन लाजपत नगर दादर मुंबई और पिन कोड डाल दीजिए। ये वाला एड्रेस आपने ऊपर लिखा है पत्र में तो आपको याद ही होगा, और ये एक एड्रेस आपको लर्न करना होगा। तो पत्र के लिए 10 मिनट से ज्यादा का, 10 से 12 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा विस्तृत पत्र नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है। 3 पैराग्राफ, मुख्य विषय वस्तु के 3 पैराग्राफ हैं। पहला कुशल क्षेम है, दूसरा मुख्य विषय, उस पर आ जाइए, 5 से 6 बातें लिखिए। उसके बाद अंत में कुशलता की कामना और
अंत में अपना रिश्ता लिखते हुए समापन कीजिए पत्र का। इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप लिखें, इसमें अंक मिलने की ज्यादा उम्मीद रहती है। बार बार कट ना करें पेपर में, पेपर में स्वच्छता का ध्यान रखें। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं उसे ध्यान में रखिए, उसका संबोधन अभिवादन क्या होगा और नीचे समापन में आपको क्या लिखना है, क्योंकि हर एक लाइन के लिए अंक है। आपको पहले भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि हर एक शब्द आप जब यहाँ लिख रहे हैं, पता के लिए अंक है, दिनांक के लिए अंक है, तो उन सारी बातों का आप ध्यान रखें, उसमें गलती ना दोहराएं। अपने से छोटों को मधुर स्नेह लिखते हैं, अपने बराबर वालों को सप्रेम नमस्ते लिखते हैं, और अपने से बड़ों को सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और 8 अंक पूरे लाने की पूरी उम्मीद होनी चाहिए। पूरी लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, पता है, लेकिन आप वहां लिखें भी सोच समझकर। टॉपिक को, शीर्षक को बहुत ध्यान से पढ़ें, सभी प्रश्नों को इतने ध्यान से पढ़ें कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। जो 10 मिनट 15 मिनट आपको दिए जाते हैं रीडिंग के, 10 मिनट उसको बहुत अच्छे से प्रयोग करें। तभी निर्धारित कर लें कि आपको कौन सा पत्र लिखना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप पत्र की बहुत अच्छे से तैयारी कर कर जाएंगे। घबराएं नहीं, कोशिश करते रहें।